अब देखो यार, अगर तुम लोग गोल्डबर्ग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर गोल्डबर्ग के रिटर्न होने से पहले गोल्डबर्ग ने काफी बड़ी वार्निंग दे दी गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जेकब फातू के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के रेसलमेनिया मेन इवेंट करने को लेकर सीएम पंक का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। तो वहीं बेकी लिंच के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर सेथ रॉलिंस से लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे हॉल ऑफ फेमर बिल गोल्डबर्ग की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, गोल्डबर्ग यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस साल के अंदर रिटायर होने वाले गए, और गोल्डबर्ग 2025 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जल्द रिटर्न करके उनका लास्ट मैच रेसल करेंगे। और यही गोल्डबर्ग के रिटर्न और लास्ट मैच को रेसल करने से पहले अब ट्विटर के ऊपर गोल्डबर्ग ने उनका लेटेस्ट ट्वीट किया है, जहां पर गोल्डबर्ग ने सोशल मीडिया के ऊपर ब्रॉक लेसनर के साथ 2016 में हुए उनके मैच के वीडियो क्लिप को शेयर किया है। और जैसा कि हम सभी लोगों को याद है, 2016 में 12 सालों के बाद जब गोल्डबर्ग ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न किया था, तो गोल्डबर्ग ने मात्र यहां पर 1.5 मिनट के अंदर ब्रॉक लेसनर को बीट कर दिया था। और उसी मैच के वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए गोल्डबर्ग यहां पर ट्वीट करके ये कहते गए कि लास्ट टाइम जब गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आए थे तो मात्र 86 सेकंड के अंदर गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर को बीट करके पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। और गोल्डबर्ग एक बार फिर से वही सेम चीज रिपीट करना चाहते गए, जिसका मतलब ये है कि गोल्डबर्ग एक बार फिर से रिटर्न करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 1.5 मिनट में किसी को बीट करना चाहते गए। और ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि गोल्डबर्ग के सोशल मीडिया पर ये वार्निंग देने के बाद एग्जैक्टली यहाँ पर जब गोल्डबर्ग उनका रिटर्न करते गए तो वो कौन सा रेसलर होता है जिसे यहाँ पर गोल्डबर्ग उनके लास्ट मैच में फेस करते गए, और क्या यहाँ पर ब्रॉक लेसनर की तरह गोल्डबर्ग उनके लास्ट मैच के अंदर 86 सेकंड में उनके फाइनल ओपोनेंट को बीट कर पाते हैं या नहीं। बट गाइज, जहां तक बात रही रिटायरमेंट की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जॉन सीना भी 2025 के अंदर रिटायर हो रहे गए। और सीना के रिटायरमेंट के पहले हील टर्न करने के बाद अब जॉन सीना ने यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के ग्रेटेस्ट बेबी फेस रेसलर है, और कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक बेबी फेस रहने के बाद अब जबकि जॉन सीना का हील टर्न हो चुका है, तो यही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड ने ये अनाउंस कर दिया है कि जॉन सीना रेसलिंग बिजनेस के अब तक के सबसे ग्रेटेस्ट बेबी फेस है, क्योंकि जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करीबन यहाँ पर 25 सालों तक बेबी फेस के तौर पर काम कर चुके गए। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के द्वारा भी जॉन सीना को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ग्रेटेस्ट बेबी फेस के नाम से यहाँ पर नवाजा गया है। और जॉन सीना रेसलिंग बिजनेस के अंदर सबसे लंबे टाइम तक बेबी फेस रहने वाले रेसलर का रिकॉर्ड बना चुके गए। और देखना दिलचस्प होगा कि फ्यूचर में कोई रेसलर जॉन सीना का ये रिकॉर्ड तोड़ता है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जेकब फातू की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेकब फातू के डेब्यू के बाद वो करंटली यहाँ पर ब्लड लाइन में सोलो सकुआ के साथ काम कर रहे गए। और फिलहाल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेकब फातू सोलो सकुआ के साइड किक है। बट यहीं अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 के बाद कंपनी के अंदर जेकब फातू को मेजर पुश मिलने वाला है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेकब फातू को फ्यूचर के अंदर मेन इवेंट के तौर पर स्टैब्लिश किया जाएगा। और कंपनी के अंदर ऑलरेडी इंटरनली काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि जेकब फातू डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फ्यूचर में चल के अगले रोमन रेंस बन सकते गए। और लोग यहाँ पर जेकब फातू के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश है, और जल्द ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेकब फातू को और पुश मिलने वाला है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि कंपनी यहाँ पर फातू को कितना पुश करती गए। बट गाइस, जहां तक बात रही रेसलमेनिया के मेन इवेंट करने की, तो यहीं आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के स्टील केज मैच के अंदर रोमन रेंस के सीएम पंक और रॉलिंस पर अटैक करने के बाद अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस रेसलमेनिया 41 के ऊपर ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर काम करेंगे। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि पॉसिबली यहाँ पर इन तीनों का ये जो मैच होने वाला है, ये मैच यहाँ पर रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 को मेन इवेंट कर सकता है। और वैसे तो जे उसो के रॉयल रंबल जीतने के बाद जे उसो का मैच यहाँ पर रेसलमेनिया को टेक्निकली मेन इवेंट करना चाहिए। बट गाइस, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अभी तक कंपनी ने ये डिसाइड नहीं किया है कि रेसलमेनिया नाइट 1 को कौन सा मैच मेन इवेंट करेगा। और अगर यहाँ पर ऑडियंस रोमन रेंस, सीएम पंक और रॉलिंस की स्टोरी लाइन को ज्यादा पसंद करती गए, तो कंपनी यहाँ पर जे उसो और गुंथर के अलावा सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस के मैच को रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 के मेन इवेंट पर रखेगी। वाला आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस मैच को रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर रखना चाहिए या गुंथर वर्सेस जे उसो के मैच को मेन इवेंट पर रखना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं द मैन बेकी लिंच की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, बेकी लिंच काफी
लंबे टाइम से हमें WWE पर देखने को नहीं मिलेंगे और बेकी लिंच के WWE के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद अब वो यहाँ पर लीगली WWE के लिए काम भी नहीं करते गए। बट यहीं अब बेकी लिंच के रेसलिंग पर रिटर्न होने को लेकर इस हफ्ते बेकी लिंच के हस्बैंड सेथ रॉलिंस ने बात की, जहां पर रॉलिंस का ये कहना है कि सेथ रॉलिंस को भी एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि बेकी लिंच यहाँ पर फ्यूचर में क्या करने वाले गए और WWE के ऊपर बेकी लिंच यहाँ पर कब तक रिटर्न करेंगी। बट सेथ रॉलिंस ये जरूर बोल सकते गए कि फिलहाल यहाँ पर बेकी लिंच रेसलिंग बिजनेस के बाहर उनके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे गए और फिलहाल यहाँ पर बेकी का रिटर्न होने का कोई भी प्लान नहीं गए। बट इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं गए कि बेकी लिंच रेसलिंग बिजनेस से रिटायर हो चुकी गए, क्योंकि रॉलिंस ये बिलीव करते गए कि आज नहीं तो कल बेकी लिंच रेसलिंग पर रिटर्न पक्का करेंगी। बट फिलहाल के लिए WWE के अंदर बेकी लिंच के रिटर्न का कोई भी प्लान नहीं गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बेकी लिंच WWE के ऊपर रिटर्न कब तक करती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।